जैसे कुपत कुदरक कुचाले, कल कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे, ईधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित बेसिस बड़ लाहू। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। यानी भक्ति जब शुरू की जाती है या श्री राम की भक्ति आपने शुरू करी या नाम मिला, तो ये नाम ऐसा है जैसे किसके लिए? कपट, दंभ, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, इसको जलाने के लिए ऐसा है जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं राम का चरित्र, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विद शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचर्य करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करे सस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। करियन संशय सुरयानी, सुनय कथा सादर सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार
श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचर जुन मानहि जिनके विमल विचार। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, रामायण के बाद कोई दूसरा युग परिवर्तित हुआ तो उसमें कोई चीज़ आई तो बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। द्वापर युग में कृष्ण महाराज को उनकी बुआ का लड़का ही नहीं मानता था, कहता था ये कोई अवतारी हैं क्या। तो ऐसे जीवों से भी दुनिया भरी पड़ी है, बशर्ते भी कम होते हैं। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुरु पद पंकज धूरी। पुण्य सब ही बिन भौ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिबहि नाय अब माथा, बरनऊं बिसद राम गुण गाथा। सम्मत 16 से 31 करऊं कथा, हर पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। उस समय राम थे? नहीं थे। और जब राम नहीं थे तो राम की कथा का गुणगान कैसे हो सकता था? क्योंकि तुलसीदास जी स्वतः संत थे और वो अभ्यास करके उस लोक में पहुंचे जहाँ राम लोक है, और वहाँ से राम के कथा का वर्णन करते हैं इस पृथ्वी लोक के जीवों के हित के लिए। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। अब वेद कह रहे हैं इसी बात को, तो वेद आए थे सतयुग में जब सृष्टि की रचना हो रही थी। तो फिर ये किस राम की कथा कही जा रही है, इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुने। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा।
जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं।